आपका? हमारा नाम विमलेश कुमार। हाँ, कौन सा गांव है ये? ये चैनपुर गांव है। ग्राम पंचायत कौन सा? ये विधानसभा का? गरखा विधानसभा। गरखा विधानसभा। तो हमने देखा कि यहाँ पे पार्टी की रैली चल रही थी। हाँ। और छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो भी आगे पीछे थे लगे हुए। जो उनको वोट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्कूल 1.5-2 महीना से बंद है। हाँ, उसमें आके जो कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग के लिए ये सिपाही बटालियन आए हुए हैं तो स्कूल में रहेंगे, तो बच्चे वो पढ़ेंगे कहाँ? अच्छा, ये बात है। तो 2 महीने से स्कूल तो बंद है। ये बच्चे सब फ्री अब घूम रहे हैं। चैनपुर भैंसमारा माध्यमिक विद्यालय है, ये इसको 1.5-2 महीना से लॉक कर रखा है इन्होंने, फौज वाले ले आके उसी में रख दिया है। हाँ, तो कक्षा 1 से 8वीं तक है? हाँ, 1 से 8वीं तक है। हाँ। तो उसमें बच्चे जाएंगे कहाँ? उसमें तो सब फौज वाले रह रहे हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं अपने। अब उसमें के शिक्षक छुट्टी पे है या उनको कहीं ट्रेनिंग किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। तो आपके परिवार में भी कुछ बच्चे होंगे जो प्रभावित होंगे? हाँ हाँ, बहुत हैं बच्चे। तो ये सब 2-4 बच्चे हैं जो प्रभावित हैं। हाँ, और भी इधर के जितने भी बच्चे आते जाते थे तो वो तो प्रभावित। तो ऐसे में बड़ा नुकसान शिक्षा का होगा। हाँ, तो आप लोगों ने क्या? तो उनको अलग से व्यवस्था की जाए या स्कूल को न तो बंद किया जाए या उनको उसी में एक अलग शिफ्ट की जाए, उस बाकी कक्षाएं चलनी दी जाए। तो अगर 2 महीने विद्यालय बंद हो जाता तो शिक्षा में पठार आ जाएगा, तो ऐसे लिए आप कोचिंग वगैरह कहीं आप लोग लगवाएं? अरे कोचिंग वो तो हमारी जिम्मेवारी, हम कैसे पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे वो तो हमारे बच्चे की बात जी। हाँ, कि वो अब तो कहीं ना कहीं अपना 2 घंटा 4 घंटे जो भी वहाँ 6 घंटा 8 घंटा स्कूल में जो पढ़ाई होती थी उनके वो तो उनका कार्य रुक गया जी। तो वो बंद हो गया ना, तो इनके इसके लिए वो अलग से व्यवस्था करना चाहिए जी। तो स्कूल में ही कहते हैं कि ये तो सरकार कहाँ भेजेगी, स्कूल में ही भेजेगी। अरे भाई, तो वो तो फौज वाले हैं, कहीं भी टेंट गिरा के रह लेंगे। हाँ, तो अपना शेड जो फोर्स वाले होते हैं अपना शेड बना लेते हैं। नहीं, वो तो स्कूल में रह रहे हैं ना, तो वही ना, वो तो अपना टेंट डाल लेते हैं, कहीं भी डाल लेंगे, जंगल में भी डाल लेंगे। जंगल में भी डाल लेंगे। उनको क्या डर है भाई? जब रोड पे ड्यूटी कर रहे हैं उनको तो सुरक्षा देना है। स्कूल में तो रहना, घर में रहना उनका काम। पढ़ने के लिए वो आए हैं कि ड्यूटी करने के लिए आए हैं? हाँ, यही बात। खैर, ये सरकार की जिम्मेवारी है। बच्चे की शिक्षा जो है 2 महीने से ठप है। ना बच्चे को दिखाइए ना, ऐसे घूम रहे हैं। रैली में भी लिया। ये देखिए बच्चे हैं, तमाम बच्चे घूम रहे हैं। हाँ, जो इनके चुनाव में भी प्रचार, वो भी उसी स्कूल में पढ़ने वाले हैं जो घूम रहे हैं, वो भी उसी स्कूल में पढ़ने वाले। कोई 6ठी में, कोई 5वीं में, जी। 8वीं तक है, तो वहाँ तक है। अब उनको वोट से कोई मतलब लेना देना तो नहीं। ये तो मान लीजिए 2025 का चुनाव है। हाँ। इसके पहले लोकसभा चुनाव भी बीता है। हाँ। तो क्या उसमें भी कुछ बच्चे प्रभावित हुए थे ऐसी शिक्षा? होते हैं ना, जब फौज आएगी जब प्रभावित होते हैं। अच्छा, तो अब बताओ, जिनके पास पैसा है नहीं, यहाँ तो रोजगार है नहीं, तो पैसा भी नहीं है, तो कहाँ से पढ़ेगा? जो सरकारी स्कूल है उसी में जाएगा। इसलिए कोचिंग क्लासेज बच्चे करने वाले बहुत कम है। जिनके पास पैसा है वो अपना पढ़ा रहा है। अच्छा भैया, हम देख रहे हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देख रहे हैं भैया कि तमाम खेतों में पानी लगा हुआ है, तो फसलों का नुकसान भी हुआ क्या? बहुत सारा नुकसान। हाँ, पूरा जिला पर या प्रखंड में जितना बारिश है, पानी हुआ है, लगभग धान का फसल लगभग सब बर्बाद है। हाँ, हर किसान का यही हाल है। तो ये तो मान लीजिए इस साल की कहानी है, इसके अलावा भी ऐसा होता रहता है अक्सर? सुखाड़ हो जाता है, कभी बाद हर साल कुछ ना कुछ बाढ़ आती होगी। अगर बाढ़ नहीं आए तो सुखाड़ हो जाएगा। अच्छा, तो मान लीजिए अगर जिस साल बाढ़ आ जाती है, क्या उस साल सरकार की ओर से कुछ मुआवजा वगैरह मिलता है फसल नुकसान का? जिला घोषित होगा। अच्छा, तो जो मतलब वो किए हैं जी फसल बीमा, उनको तो मिल जाता है। हाँ। जो बीमा नहीं की, फसल बीमा नहीं की, उसको नहीं मिलेगा। फसल बीमा तो कंपनी करवाती है, उसका कुछ शुल्क भी देना होता है। वो तो जनरल बीमा हो गया। हाँ, तो वो मिल जाता है। अगर जो नहीं करवाया है तो सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिलती? सहायता नहीं, वो अपना हिसाब से अपना जी रहा है, खा रहा है। वो अपने मजदूरी करके खाए तो, चाहे फसल से खाए तो, वो मजदूरी बगैर किए होगा नहीं, क्योंकि फसल बर्बाद ही हो जाता है। कभी बारिश हो जाता है, कभी अब इस साल बारिश हो गई फुल, तब देख लो आपके सामने सब धान का फसल बर्बाद है। खरी फसल जितनी है वो सब बर्बाद है। अब रह गई रबी फसल की बात, तो ये रबी फसल भी बर्बाद है।
क्योंकि लेट हो पानी जाएगा। अभी 2 महीना सूखेगा नहीं जी तो ये दलहन तिलहन पे असर आएगा, इसको ये कोई बोएगा नहीं, जी जी। तो इसकी बुआई नहीं होगी तो फिर काटेगा क्या, तो गेहूं भी बर्बाद ही। तो क्या आपको लगता है कि जो यहाँ नगर पालिका बनने के 161 साल बाद भी, हाँ। 150 सालों के बाद भी जो व्यवस्था नहीं हो पाई है, क्या आगे जो आने वाली सरकार कर पाएंगी? अब वो तो अब वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि करेगी कि छोड़ देगी। नहीं, अमित शाह बोले 5 साल में हम सुधार करेंगे, विकास करेंगे, क्या अरे वो आपको तो लगता है? कहते रहते हैं, वो इस जमीन पर जो हाल है वो देखो ना। जी जी। वो तो सामने जो दिख रहा है वो दिखाई देगा। अमित शाह वहाँ माइक में बैठ के बोल दिए और कुछ हुआ है ये नहीं, तो क्या फायदा। अच्छा, हाँ। तो आपके परिवार में महिलाएं भी होंगी। हाँ है। ये 10,000 रुपए जो मोदी सरकार की किसी को योजना नहीं है, मिला है। किसी को नहीं मिला। नहीं नहीं, किसी को मिला ही नहीं। है वही को मिला। अच्छा, जो इसमें वो जो 10-10 रुपया लेते हैं ना, हाँ हाँ। उन्हीं को मिला है, या बाकी और किसी को नहीं मिला है। अच्छा। अगर वो भी उसमें भी किसी को आया है, किसी को नहीं आया है। हाँ हाँ, वो व्यक्तिगत बात है, कोई बताता भी है, लेकिन हमारे जो परिवार में है किसी को मिला नहीं। आपके पास पड़ोस में जो खास हैं 2-4 लोग ऐसे, किसी को नहीं मिला आपकी किसी को जानकारी मिला में? ही नहीं, हमारे जानकारी में तो किसी को मिला नहीं। अब बाकी जिसको मिला होगा लुका छिपा के अपना, वो अलग बात है, उनको आया वो जान। जी जी। हाँ। अरे तो एक आध आदमी होगा कोई, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे जैसे बाई चांस अगर चोर चाहे या कोई घटना हो जाती है, हाँ, तो आती पुलिस है। कितने नहीं देर में आ आती, जाती है? वो आती ही नहीं है। पुलिस आती ही जब नहीं है। चोर चला जाएगा तब पुलिस आएगी। नहीं, वो तो अक्सर पुलिस जो है चोर के जाने के बाद ही आती है, हाँ हाँ, लेकिन कितने देर में आ वो जाती है? आती ही नहीं है। जब अच्छा। चला जाएगा तो आज रात में चोरी हुआ तो सुबह आएगी। जैसे आपने फोन कर दिया, जो अभी घटना हुई है, हाँ। तो 10 मिनट तक तो आप शॉकिंग में रहेंगे, क्या करें क्या न करें। हाँ, तब- तो 5-10 मिनट के बाद आप फोन करते हैं, तो नहीं, कितने वो देर में पुलिस आएगी? 2-3 घंटा बाद। 2-3 घंटा बाद आएगी। हाँ, तो तो हम- हम आग लगा था तो 2 घंटा बाद आया, तब तक 2 बीघा का फसल जल गई। अब बताओ, तो वैसा पीरियड में जब 2 घंटा बाद आ रही है, जबकि शहर से मात्र 3 किलोमीटर दूरी है। नहीं हाँ? नहीं, आग लगने में अगर 2 बीघा जल जाता है तो अब तो समझ लीजिए कम नुकसान, अगर फसल का मामला तो देखा जाए तो। आपका बीघा होगा ना, 2 बीघा कम लग रहा होगा हाँ, ना। हाँ। यहाँ 2 बीघा का मतलब हो गया कम से कम 2 एकड़। अच्छा अच्छा। हाँ, तो 2 लेकिन ये, एकड़ जल गया, तब तक पुलिस- वो बुताने के बाद, अच्छा हाँ, वो लोग बाग पानी डाले, तब बुताने के बाद पुलिस आती है, अच्छा, अब प्रशासन आता है, तब तक तो गांव के गांव साफ हो जाएगा। हाँ हाँ। तो ऐसा बात है, यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं, सब पैसा पर काम करने वाला है। पैसा दोगे तो आपका काम होगा। एक आधार कार्ड वो बनवाना है, आवास प्रमाण पत्र, तो उसके लिए भी आपको 2-4-500 देना होगा, तब जाके आपको बनेगा। अच्छा। नहीं तो कुछ नहीं बनने वाला है। हर जगह हर जगह ब्लॉक स्तर से लेकर आज मतलब ऊपर तक जितने BDO CDO जो भी हैं, तो सब समझ लो कि इतना करप्ट हो गए, उनका मानसिकता जो है हाँ। वो साफ खत्म है। खत्म है। हाँ, मानवता मतलब नहीं है वो किसी के अंदर। मानवता तो है ही नहीं। हाँ? वो मानसिकता जो है उनका, हाँ। हिसाब जो भी कर्मचारी नियुक्त होके आ रहा है, सरकारी कर्मचारी का, वो सीधा यही बात है कि बेगर पैसा लिए हुए काम करना नहीं है। भले वो चाहे, आप अगर पैसा नहीं दोगे तो आपका कोई काम नहीं होने वाला। हाँ, जी। एक आवास प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड हो, चाहे कुछ भी हो। हाँ, इसीलिए यहाँ के मतलब कि व्यवस्था ही चोर है। हाँ। हाँ, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, हाँ, जो भी है सब लोग व्यवस्था- अपना कुर्सी और हाँ। अपना भंडी भर रहे हैं। बस बस, और कुछ नहीं है। जो भी है उनका कोई मतलब काम होगा ही नहीं बेगर पैसा के। अगर आप आवास प्रमाण पत्र, एक मान लो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है एक बंदे के पास, किसी भी लड़का का है, छोटा हो चाहे बड़ा, आवास प्रमाण पत्र है, जन्म पत्र का, और वो वहाँ ब्लॉक से लेकर और उसमें चले जाएं, क्या नाम है, हॉस्पिटल में, तो वहाँ के भी एक सिरिंज लेने के लिए भी पैसा लेगा। चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे सरकारी डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, वो एक सिरिंज भी देगा, उसके लिए भी आपसे पैसा वो मांगेगा। 20-30 रुपए जो भी है देना पड़ेगा, तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ, ये व्यवस्था है ये अभी के हिसाब से। अब इसके बाद क्या होगा नहीं होगा वो तो बात की बात। अच्छा, आपको क्या लगता है महंगाई कुछ कम हुई है? महंगाई बढ़ते जाएगी तो जनसंख्या बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
तो ये सरकार से रुकने वाला भी नहीं है। जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हाँ, तो महंगाई तो बढ़ेगी, उपज भी कम ही। रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? रोजगार तो है ही नहीं है बिहार सरकार। अच्छा, रोजगार तो है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक गांव की आबादी है 6000, हाँ, एक भी रोजगार नहीं। आप क्या करते हैं? हम मजदूरी करते मजदूरी करते हैं यहीं पे रह के कि नहीं, दूसरे जगह जाके? यहाँ कहाँ मजदूरियों नहीं है। बम्बई, मुंबई, गुजरात, दिल्ली जैसे? नोएडा जैसे शहर में, नोएडा मुंबई, जी जी जी। आपके परिवार में जैसे अगल बगल भी लोग होंगे, सब लोग बाहर पलायन? 5 परिवार मान लो, बाहर। 5 फैमिली, 5-6 फैमिली मजदूरी करने के लिए, मतलब हर परिवार से अगर 200 घर है एक गांव में, 100 घर है, जिसमें से 2000 बंदे प्रदेश में हैं। हर गांव में यहाँ की जो हमारे गांव की स्थिति है, और भी गांव के, अदर गांव के भी यही स्थिति है। और सुधरने वाला भी नहीं लग रहा है कि होगा। सरकार तो कह रही है कि ये देंगे वो देंगे, ये देने वाला कोई है नहीं। अब क्या होगा वो तो बात की बात है। तो जैसा कि एक कहते हैं लोग कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, क्या मानते हैं आप? अब कोई बम गिर गया तो परिवर्तन हो जाएगा। या तो कोई मतलब ऐसा सेनाइट जैसा दवा आ जाएगा, वहीं से बिछा दो, अपने आप गांव साफ हो जाएगा। जी जी, तो इसमें परिवर्तन आ जाएगा। जी, हो गया परिवर्तन। अब मान लो आपस में काटा काटी करके और लोग मर गए तो वो परिवर्तन हो जाएगा। यही है। जैसे कोई अगर सत्ता परिवर्तित हो सकती है तो कुछ हो सकता तो है, मान के चलो विपक्ष कुछ न कुछ झूठ साँच बोल के कुछ न कुछ जिनको फायदा होने वाला है। बुजुर्ग लोगों के पेंशन में कुछ बढ़ावा हो गया, ये व्यक्तिगत फायदा है। जी जी। चलो भाई, उनको खाने के लिए चाहे कुछ भी अपना जो खर्चा था, 2-4 दवा हुआ के लिए कुछ पैसे हो गए, जी, तो ये मिल जाएंगे। तो वो तो व्यक्तिगत हो गया ना, बुजुर्ग लोग तो काम करेंगे नहीं। जी। हाँ, उनसे उन्हीं को फायदा होगा, दूसरे को तो होगा नहीं। यही बात।